मैं हूं पल्लवी सिंह और मैं हूं शुभराना। आप देख रहे हैं एमसीयू दर्शन, जहां हम लाते हैं विश्वविद्यालय से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। आज के बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं छात्रों, शिक्षकों और अन्य गतिविधियों से जुड़ी कुछ अहम खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की टॉप 10 खबरों से। पत्रकारिता विभाग के छात्रों ने दैनिक भास्कर कार्यालय का विशेष दौरा किया और कार्यशाली को करीब से समझा। विश्वविद्यालय में संविधान दिवस मनाया गया, जहां संविधान की महिमा पर चर्चा की गई। जनसंचार विभाग के छात्रों ने समाचार पत्र प्रिंटिंग प्रेस का भ्रमण किया और प्रिंटिंग की बारीकियों को करीब से समझा। महाराष्ट्र से आए मीडिया कर्मियों ने एमसीयू का दौरा किया और विश्वविद्यालय की आधुनिक सुविधाओं का अवलोकन किया। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस का उद्घाटन कार्यक्रम समाप्त हुआ। हाल ही में विश्वविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों और छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जनसंचार विभाग के छात्रों ने हाल ही में विधानसभा का दौरा कर कार्यवाही का अनुभव लिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग में प्रोडक्शन प्रोसेस पर कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। एडिटिंग विद एआई पर कार्यशाला श्री पीके निगम ने किया मार्गदर्शन। नैक टीम का एमसीयू में आगमन हुआ, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय का मूल्यांकन किया और प्रतिक्रियाओं को समझा। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। अब बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। स्मार्ट रूम में आर्ट ऑफ एंकरिंग पर विशेष कार्यशाला। कैमरा तकनीकों पर वर्कशॉप में डॉक्टर आशीष भलवाकर ने छात्रों को नई तकनीकें सिखाई। भोपाल गैस ट्रेजेडी के 40वीं बरसी पर विशेष आयोजन। एडिटिंग विद एआई पर कार्यशाला श्री पीके निगम ने किया मार्गदर्शन। एमसीयू की नालंदा लाइब्रेरी, डिजिटल और दुर्लभ सुविधाओं पर चर्चा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग के छात्रों द्वारा पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन। अब पेश करते हैं खबरें विस्तार से। एमसीयू के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग में आर्ट ऑफ एंकरिंग पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में छात्रों को प्रभावी एंकरिंग की तकनीकें सिखाई गई। पूरी रिपोर्ट के लिए चलिए हमारे संवाददाता के पास। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में आर्ट ऑफ एंकरिंग विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें वरिष्ठ एंकर श्री अक्षय बिद्वा मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग की प्रमुख डॉक्टर मोनिका वर्मा ने स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। अक्षय बिद्वा ने कार्यशाला के दौरान एंकरिंग के मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि एक प्रभावी एंकरिंग के लिए भाषा पर पकड़, आत्मविश्वास और प्रस्तुति कौशल बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने न्यूज पैकेज तैयार करने की प्रक्रिया पर भी चर्चा की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट ऑपरेशन बांधवगढ़ दिखाकर न्यूज पैकेज के निर्माण की बारीकियां समझाई। सत्र के अंत में छात्रों ने एंकरिंग और रिपोर्टिंग से जुड़े सवाल पूछे, जिनका श्री बिद्वा जी ने सहजता से उत्तर दिया। छात्रों ने इसे बेहद उपयोगी और प्रेरणादायक अनुभव बताया। चाहे रिपोर्टिंग हो या एंकरिंग, रचनात्मकता बेहद ही जरूरी है। सर, स्वागत है आपका एमसीयू दर्शन में। एमसीयू दर्शन की तरफ से मैं आयुष। कभी कभी क्या होता है, रिपोर्टिंग या किसी भी इवेंट के एंकरिंग के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में हम कैसे सामना करेंगे? देखिए, डिपेंड करता है कि आप अगर एक किसी त्रासदी को कवर कर रहे हैं, डिज़ास्टर को कवर कर रहे हैं, कोई घटना घटी है, वो किस तरह की घटना। अगर नेचुरल इवेंट्स हैं, दो तरह की घटनाएं होती हैं, एक अच्छी एक बुरी। बेसिकली आप एंकर हों या रिपोर्टर हों, काम फील्ड के बाहर परिस्थितियां अलग होती हैं, स्टूडियो की परिस्थितियां अलग होती हैं। क्योंकि रचनात्मकता की बात हो रही है तो आपको उसमें जान फूंकना पड़ेगा। अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको जान फूंकना नहीं है, वो जान फूकी फुकाई है। क्यों? क्योंकि वो आप आंखों से देख रहे हैं, आपको फील होगा। वो स्टूडियो में खड़ा हुआ एंकर टीवी पर फील कर पाएगा, अच्छा ये हुआ, वो हुआ, अच्छा सुनामी आई, इतना नुकसान हो गया। लेकिन रिपोर्टर तो फील कर रहा है ना। आपके पास में एक अच्छा पत्रकार, एक अच्छे शब्द, क्योंकि पत्रकारिता जो है उसको कहा जाता है कि वो शब्दों की महिमा और शब्दों का माया जाल है। तो अपने अंदर शब्द पैदा कीजिए, शब्दकोश पैदा कीजिए, और आपके अंदर विवेक है, चेतना है, तो आप पत्रकार हैं। आज का ये कार्यक्रम न सिर्फ रोचक रहा, बल्कि विद्यार्थियों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला।
वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ मैं आयुष, एमसीयू दर्शन, भोपाल। कैमरा तकनीकों पर विशेष कार्यशाला में छात्रों ने फिल्म मेकिंग के नए पहलुओं को समझा। इस वर्कशॉप का संचालन डॉक्टर आशीष भलवाकर ने किया। अधिक जानकारी के लिए चलिए देखते हैं यह रिपोर्ट। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में कैमरा तकनीक पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता डॉक्टर आशीष भावलकर का स्वागत शिक्षक मनोज पटेल ने शॉल ओढ़ाकर और डॉक्टर मोनिका वर्मा ने स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। डॉक्टर भावलकर ने कैमरे की बारीकियों, सही फ्रेमिंग, एंगल और लाइटिंग के महत्व को समझाया। छात्रों ने इसे ध्यानपूर्वक सुना और सराहा। कार्यशाला ने छात्रों को तकनीकी दक्षता विकसित करने में मदद की। आज हमारे साथ है कैमरे के एक्सपर्ट और प्रोफेशनल डॉक्टर आशीष भावलकर सर। चलिए तो उनसे जानते हैं कि कैमरा टेक्निक और प्रोडक्शन के बारे में उनकी राय क्या है। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। मेरा सबसे पहला सवाल है कि जो कैमरा टेक्निक और प्रोडक्शन है इसके बारे में आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में क्या ट्रेंड्स आने वाले हैं? जैसे ये दौर तो पिछले 15-1 सालों से शुरू हो चुका है। अब वन मैन आर्मी का दौर आ गया है कि एक अकेला आदमी ही सब कुछ करे। ये एक सामने वाले से एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। मतलब आप रिपोर्टर भी हैं एज वेल एज आप कैमरामैन भी हैं। अगर आप दोनों चीज़ों को करने में कैपेबल हैं तो आप सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे। तो ख़ास तौर से जो पत्रकारिता के जो मूल तत्व हैं उनको तो जानना ज़रूरी है ही। साथ में कैमरे से जुड़ा हुआ जो तकनीकी पक्ष है, अगर उसको हम जान लेंगे, समझ लेंगे, है ना, तो उसके साथ आपकी रिपोर्टिंग भी बेहतर होगी। और ख़ास तौर से नौकरी के लिए जो बात होती है, फ्यूचर आपके कैरियर बनाने वाली जो बात होती है, तो वो भी आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। जो कैमरे टेक्निक को समझना चाहते हैं उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, एक ही उसके लिए सूत्र है कि आप कैमरा हाथ में लें और रोज़ अभ्यास करें, है ना। हो सकता है पहले दूसरे दिन आप अच्छा शॉट ना बनाएं। अपने शॉट का खुद आप मूल्यांकन करें, उसकी आलोचना आप करें। सेम उसी तरह के शॉट को अगले दिन फिर रिपीट करें। तो ये निरंतर अभ्यास ही आपके कैमरा वर्क को सुधार सकता है। आज का इस वर्कशॉप में बहुत कुछ सीखने तो मिला है, जो कि कैमरा एक अहम एस्पेक्ट है जीवन का, अपनी यादें सहज कर रखने का। कैमरा जर्नलिस्ट लवकुश कुशवाहा के साथ मैं तेजस, एमसीयू दर्शन, भोपाल। भोपाल गैस ट्रेजेडी के 40वीं बरसी पर विशेष आयोजन हुए। इस हादसे में न सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आज भी इसकी ये त्रासदी लोगों के जहन में जिंदा है। इस पर आधारित हमारी विशेष रिपोर्ट देखिए। एमसीयू दर्शन की तरफ से हम खड़े हैं यूनियन कार्बाइड के उस फैक्ट्री के गेट के सामने। जाने कितने लोग जो थे उन्होंने अपनों को खोया था। सड़क पर चारों तरफ लाशें इतनी बिखरी हुई थी कि पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर भी कम पड़ गए थे। देख पा रहे हैं कहीं सिलाई मशीन, तो कहीं विकलांगों का ये औजार, तो कहीं छोटे बच्चों के कपड़े। शायद ये तमाम निशानियाँ आपको उन मंजरों को फिर से ताज़ा कर देंगी। उस समय भोपाल गैस त्रासदी जब हुआ था 1984 ईस्वी में, तो न जाने कितने हज़ारों लोगों की जान चली गई। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या वो गैस उस तरह मतलब फैक्ट्री में आज भी मौजूद है? गैस तो अभी उसके अंदर मौजूद है, पूरा निकाला नहीं है उसको। कुछ निकाल के इधर उधर ये कचरे के उसमें दबा दिया उनने। क्या ये लोगों के सेहत पे प्रभाव नहीं डाल रहा? अरे प्रभाव क्यों नहीं डाले यार, जब जहरीला पानी अभी तक विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। जो पानी पिएगा उससे क्या असर होगा आप ये बताओ तो मुझे। कोई भी केमिकल है वो तो केमिकल तो जहरी होता है ना। भोपाल गैस त्रासदी को लेकर अब तक 40 साल पूरे हो चुके हैं, परंतु आज भी हालात ऐसे हैं कि तमाम विकलांग बच्चे आज भी पैदा होते हैं और तमाम वहाँ के कूड़े कचरे को लेकर सरकार जागरूक दिख नहीं रही है और उन कूड़े कचड़ों को आज भी सड़क पर वैसे ही फेंका जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अनन्या के साथ मैं आयुष, एमसीयू दर्शन, भोपाल। एमसीयू में एडिटिंग विद एआई पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में एडिटिंग के नए सॉफ्टवेयर और एआई के उपयोग पर चर्चा की गई। श्री पीके निगम ने छात्रों का मार्गदर्शन किया।
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग में प्रोडक्शन प्रोसेस विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका वर्मा ने श्री पीके निगम जी का स्वागत शॉल और स्मृति चिन्ह से भेंट करते हुए किया। पीके निगम जी ने एडिटिंग विद एआई टॉपिक पर विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की और बताया कि एआई ने एडिटिंग के कार्य को और अधिक आसान कर दिया है। उन्होंने विद्यार्थियों को नॉन लीनियर एडिटिंग से लेकर बेसिक एडिटिंग विद एआई तक सभी बातों को पीपीटी के माध्यम से समझाया और विद्यार्थियों ने भी अपनी रुचि दिखाई। बदलते समय के साथ साथ कहीं ना कहीं एआई हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। इस विषय की गहरी समझ रखने वाले पीके निगम जी से आज हम बात करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज के दौर पे एआई हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जीवन के हर पहलू और हर फील्ड को एआई टच कर रहा है, तो हमारा टेलीविज़न प्रोडक्शन भी उससे अछूता नहीं है। हमारे टेलीविज़न प्रोडक्शन में भी एआई ज़बरदस्त तरीके से अपनी प्रेजेंस रखता है। हम बात करें प्री प्रोडक्शन की, रिसर्च की बात करें, हम बात करें स्क्रिप्ट डेवलपमेंट की, वॉइस ओवर डेवलपमेंट की, ये सारी चीज़ें एआई के थ्रू एआई बहुत बेहतर तरीके से की जा रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि हॉलीवुड में स्क्रिप्ट राइटरों ने हड़ताल की कि एआई उनकी नौकरी खा रहा है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि एआई का इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप एडिटिंग की बात करें तो एडिटिंग में एक कंपोनेंट है डॉक्यूमेंटेशन, वॉइस ओवर एआई के थ्रू बहुत बढ़िया तरीके से बहुत अलग अलग टाइप की वॉइसेस, मेल फीमेल, ये अवेलेबल है। ट्रांसलेशन एआई के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से, सब टाइटलिंग एआई के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से किए जा रहे हैं। आज का वर्कशॉप था, उस पे एआई की एडिटिंग के बारे में बताया गया, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जब हमने ये कार्यशाला के बारे में सोचा था तो इस कार्यशाला को लेके हमारे माइंड में ये था कि हम बच्चों को आज के दौर की एंकरिंग, आज के दौर का कैमरा, आज के दौर की एडिटिंग के बारे में बताएं। तो हमें जो आज स्पीकर मिले थे डॉक्टर पीके निगम जी, वो इस फील्ड के अंदर बहुत दक्षता हासिल किए हुए हैं और समय के साथ उन्होंने टेक्नोलॉजी के कन्वर्जेंस को अपने काम में लाया, जिस चीज़ को उन्होंने बच्चों को ट्रांसफ़र किया। आज के वर्कशॉप में निगम जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से वीडियो एडिटिंग सिखाया और विद्यार्थियों ने भी अपनी रुचि दिखाई। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ मैं अलबीना कुमारी, एमसीयू दर्शन, भोपाल। एमसीयू की नालंदा लाइब्रेरी अपनी डिजिटल और दुर्लभ संसाधनों के लिए मशहूर है। छात्रों और शिक्षकों के लिए ये ज्ञान का अद्भुत स्रोत है। इसकी खास पहलुओं पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तो इस समय मैं मौजूद हूँ माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की नालंदा पुस्तकालय के सामने। और ये लाइब्रेरी केवल एक किताबों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक ज्ञान का मंदिर है, जो कि हर बच्चों के सपनों को पंख देने का काम करती है। तो चलिए अंदर चलते हैं और समझते हैं इस लाइब्रेरी की कहानी। इस आधुनिक लाइब्रेरी में डिजिटल संसाधनों और इंटरनेट सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। यह लाइब्रेरी केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच है जो ज्ञान को साझा करने और प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। बात करते हैं यहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से और जानते हैं कि इसका नाम नालंदा लाइब्रेरी ही क्यों रखा गया। देखिए, जैसा कि सभी जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था, हमारे देश की सारी प्राचीन धरोहर वहाँ पर थी। और तो उस वहाँ पर जो पुस्तकालय थे, वहाँ पर पुस्तकालय के 8 खंड थे। उसमें हमने जब अपने विश्वविद्यालय की पुस्तकालय का नाम रखने का सोचा, तो यही सोचा कि हम ऐसी चीज़ पे नाम रखें जो मतलब पाठ्य सामग्री के उसमें जितना रिच कलेक्शन वहाँ पर था, उसी को देखते हुए, क्योंकि हमारे भी पुस्तकालय जो है वो मीडिया के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में हमारे पुस्तकालय बहुत रिच है, तो उसी को देखते हुए हमने भी ये वो करा कि हम नालंदा पुस्तकालय नाम रखें। नालंदा पुस्तकालय में आपकी सबसे फेवरेट किताबों का जॉनरा क्या है? मतलब किस तरह की किताबें आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं? एन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के स्टूडेंट, हम ज़्यादातर टेलीविज़न, ब्रॉडकास्टिंग या इन सब बुक्स पे फोकस करते हैं। तो बेसिकली लाइब्रेरी को मैं इसीलिए यूज़ करती हूँ कि थोड़ा रेडियो के बारे में, अभी जैसे कि अभी भी हमको एक टास्क मिला हुआ है जिसमें हमें टेलीविज़न की हिस्ट्री सब कुछ लिखनी है। कैमरा जर्नलिस्ट देव तिवारी के साथ मैं विशाल मालविया, एमसीयू दर्शन, भोपाल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग के छात्रों ने एक पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी में 15 से अधिक छात्रों ने भाग लिया और वोकल फॉर लोकल फिल्मों के दुष्प्रभाव और मोबाइल एडिक्शन जैसे विषयों पर पोस्टर प्रस्तुत किए। आयोजन की झलकियों के लिए देखिए यह विशेष रिपोर्ट।
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग में छात्रों द्वारा पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। छात्रों ने अपनी रचनात्मकता और सोच के माध्यम से इन मुद्दों को व्यक्त करने की कोशिश की जो लोगों के दिलों को छू रही है। यहाँ आए लोग इन पोस्टरों को देखकर प्रभावित हुए। तो अभी आपने सभी पोस्टर्स देखे एग्जीबिशन में, तो अभी तक आपको सबसे अच्छा पोस्टर कौन सा लगा? काफ़ी न्यू टॉपिक्स हैं एंड बहुत अच्छे टॉपिक्स पे उन्होंने पोस्टर प्रेजेंटेशन किया है। मुझे सबसे अच्छा टॉपिक जो है वो ड्रग अब्यूज़ और एक बहुत न्यू टॉपिक जो हमारी जनरेशन को बहुत इंस्पायर करेगा, दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ मूवीज़ ऑन चिल्ड्रन। तो हमारे साथ मौजूद है सौरभ सक्सेना सर, जिनके गाइडेंस में ये पोस्टर एग्जीबिशन बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो सर मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आपके गाइडेंस में बच्चों ने ये पोस्टर एग्जीबिशन किया, तो आपका कैसा अनुभव रहा आपके विद्यार्थियों के साथ? नमस्कार। पोस्टर एग्जीबिशन का लगातार ये तीसरा वर्ष है और इस एग्जीबिशन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग जो है आयोजित करवाता है। ये पोस्टर एग्जीबिशन जो है सोशल इमोशनल लर्निंग, सामाजिक भावनात्मक शिक्षण विषय को लेकर लगाई जाती है और इस एग्जीबिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि विद्यार्थियों के अंदर बौद्धिक विकास हो और उनके अंदर तार्किक, दार्शनिक, भावनात्मक और सैद्धांतिक, प्रायोगिक सभी तरह की क्षमताओं का विकास हो। ऐसा इस पोस्टर एग्जीबिशन का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों के अंदर इंटेलेक्चुअलिटी बढ़े, इंटरेक्शन बढ़े और वो अपनी बात, अपने विषय की बात तथ्यों के साथ अपने समक्ष, दूसरे के समक्ष रख सकें। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका वर्मा मैम। तो मैम मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आपको कौन सा ऐसा पोस्टर रहा जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? देखिए, आज डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रथम सत्र के छात्रों के द्वारा जो पोस्टर एग्जीबिशन लगाई गई है उसमें सभी पोस्टर बहुत ही सराहनीय हैं, जिसमें बहुत सारे विषयों को हमने कवर किया है। हमने डाइवर्सिटी को कवर किया, हमने जेंडर को कवर किया है, हमने कल्चरल हेरिटेज को कवर किया है, हमने एग्रीकल्चर अपना किस तरीके से हमारा आज बदल रहा है, किस तरीके से हमारी फसलों के उत्पाद बदल रहे हैं उसको बच्चों ने कवर किया है। साथ ही साथ बच्चों में जो ड्रग्स की आदतें हैं या जो भी नशे की आदतें हैं या जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के पॉइंट्स हैं उनको भी कवर किया है। तो कुछ इस प्रकार रहा आज का ये पोस्टर एग्जीबिशन का कार्यक्रम जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग द्वारा आयोजित था। इस कार्यक्रम में बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों ने अपना भाग लिया। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल मालवीय के साथ निहारिका शर्मा, एमसीयू दर्शन। तो ये थी एमसीयू की आज की खास खबरें जो छात्रों और विश्वविद्यालय की गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं। एमसीयू दर्शन से जुड़े रहिए विश्वविद्यालय से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।